स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पीले रंग की आकृति दिख रही है आपको, ये चाइना ने अचानक से खड़ा कर दिया है येलो सी में, और जिसके बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि दक्षिण कोरिया और चाइना आमने सामने आ गए। और उसके बाद सवाल ये हो रहा है कि साउथ चाइना सी के बाद येलो सी में ये चीजें हो रही हैं, और हिंद महासागर के लिए चाइना का क्या प्लान है। और इसी प्लान को भारत ने रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। हिंद महासागर में भारत ने अपना बेहद खास प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में चाइना ने ये कहा है, भारत को खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया है कि देखो जी, हम समझते हैं कि आपका हमारे साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। चूंकि व्यापार घाटा को लेकर भारत में बार बार आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि आखिरकार $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। इतने कम समय में हमने देखा कि जैसे ही टैरिफ लागू होने की बात हुई है, चाइना ने डंप करना शुरू कर दिया है सामान हमारे देश के अंदर। और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। क्यों अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि हम चाइना से ही खरीदेंगे और चाइना हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करेगा अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और हमारे ऊपर हमला करने के लिए। आपको याद होगा जब नेतन्याहू गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा अरबों डॉलर का हो, और इतना हो कि $400 बिलियन तक अपनी चाइनीज आर्मी को बनाने में खर्च करे। साधारण शब्दों में इसका मतलब ये था कि हमारे ही पैसे से अपनी आर्मी को मजबूत करोगे और कल की डेट में हमारे ही ऊपर हमला करोगे। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, वो वाला सीन नहीं होने देंगे। चाइना ने भी, चूंकि इस वक्त अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन को समझते हुए चाइना ने भारत को ऑफर कर दिया कि हम आपके सामान खरीदेंगे। हालांकि भारत क्या बेचेगा अभी लिस्ट डाउन करना बाकी है, पर इसका मतलब क्या ये निकाला जा सकता है कि चाइना और भारत के बीच में आगे सब कुछ ठीक रहेगा और भविष्य में एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई वाली चीज होगी? तो ऐसा नहीं है। जो चाइना का रूप है, जो काम करने का तरीका है, वो बतलाता है कि चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। चाइना दो तरीके से सोचता है, व्यापार अपनी जगह पे है और रणनीतिक विस्तार अपनी जगह पे है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, ये जो संरचना आपने देखा ना, ये एक विशाल पिंजरे जैसा संरचना है, और ये खासकर जिसका नाम है सैनलेन-2 हाउ डीप ब्लू 2। ये साधारण भाषा में समझिए 71 मीटर लंबा पानी के नीचे समुद्री पिंजरा है। और इस समुद्री पिंजरे में किसको कैद किया जाता है? ढेर सारी मछलियों। कहाँ पर इसने तैनात कर दिया है? साउथ चाइना सी तक तो हमने देखा कि हर क्षेत्र पर क्लेम करा चाइना ने कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अब साउथ चाइना सी पे क्लेम जब पूरा हो गया, तो चाइना थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर ये जो इलाका देख रहे हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना के बीच में, अब उसने अचानक से साउथ कोरिया के पास इस स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि साउथ कोरिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास कथित तौर पर है, चाइना कहता है कि नहीं, ये 200 नॉटिकल माइल से दूर है, पर ये अचानक से खड़ा हुआ है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया बुरी तरीके से यहाँ बौखला गया। दक्षिण कोरिया ने अपने कोस्ट गार्ड की टीम को भेजा कि जाओ निरीक्षण करके आओ कि आखिरकार क्या है ये, क्या ये मछली पकड़ने की चीज है या और कोई चीज है। लेकिन चाइना के नौसैनिकों ने उन्हें भगा दिया और कहा कि तुम्हें जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साउथ चाइना सी के बाद अब धीरे धीरे येलो सी में भी चाइना अपना दावा ठोक रहा है, और ये क्रम रुकेगा नहीं, ये क्रम फिर आगे बढ़ेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में आजकल गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चाइना की भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। चाइना बार बार इस क्षेत्र में अपने सबमरीन्स को भेजता है, अपने युद्धपोतों को भेजता है और अपने स्पाई शिप को भेजता है। कहा जा रहा है कि चाइना ने इस इलाके में कई ऐसे जगह हैं हिंद महासागर के क्षेत्र में, जहां एक महीने तक इसने अपने स्पाई शिप का या शोध पोतों का इस्तेमाल किया। ये जहाज जो खास तौर पर जानकारियां निकालते हैं। मार्च 2025 में चाइना का एक जहाज डोंगफांग होंग 3 ये 90 डिग्री पूर्वी रीज में 1 महीने तक सर्वेक्षण कर रहा था।
क्या सर्वेक्षण कर रहा था? ये पानी के नीचे के समुद्री मार्गों का मानचित्रण कर रहा था कि कहाँ पर हमें सी माउंटेन मिल सकते हैं, कहाँ पर कैसा पानी मिलेगा। और ये सब कुछ क्यों कर रहा था? अचानक से हमें अगर दौड़ाना पड़े यहाँ सबमरीन, तो हमारे सबमरीन्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो नौसैनिक हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चलना है, क्या रास्ता है जहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर पहले ही चाइना ने रणनीति तय कर ली है। अब जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना, और एक बात बता दूं आपको, ये जो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया ना, ये कोई नया नायाब खोज नहीं है चाइना का। चाइना ने उन्हीं पद्धतियों का इस्तेमाल किया है जिन पद्धतियों पर पहले कभी चला था ब्रिटेन और फ्रांस। इन देशों ने भी कुछ इसी तरीके के बेस बनाने शुरू किए थे शुरुआती दौर में। ब्रिटेन ने फ्रांस से मुकाबला करने के लिए खास तौर इस तरीके के बेस बनाए थे, और ब्रिटिश साम्राज्य में 19वीं सदी में कहा जाता था इसे स्ट्रिंग ऑफ बेस। ब्रिटेन ने हिंद महासागर और उससे जुड़े क्षेत्रों में कई रणनीतिक अड्डे स्थापित किए थे। यमन में एडन, सिंगापुर, हांगकांग, केप टाउन, ये अड्डे स्वेज नहर, मलक्का स्ट्रेट, इन सब इलाके में फैले हुए थे। और 1869 में एक ऐसा समय भी आया था जब स्वेज नहर पर कंट्रोल कर लिया था ब्रिटेन ने। तो उसी पद्धति को आगे लेकर बढ़ रहा है, और अब जाकर भारत जाग रहा है। भारत ने सबसे पहले डबल हुक स्ट्रेटजी को फॉलो किया, और इसके तहत स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। भारत ने अपने जापान और अमेरिका के सहयोग से, वैसे तो कहें तो क्वाड देशों के सहयोग से, ये डबल हुक थ्योरी चल रही है, जहां पर सेंसर्स एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधियां होती है तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। दो इसमें डिएगो गार्सिया, मॉरिशस, फ्रांस की टेरिटरी, सबको जोड़ा गया। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर भारत अब सिर्फ दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना चाहता है, बल्कि भारत अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा है। और इसी के तहत भारत अब यहाँ पर अपना अंडर वाटर सेंसर लगाने जा रहा है, जिसका काम क्या होगा? अगर चाइना की पनडुब्बियां या जहाज इस इलाके में घुसते हैं तो भारत को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेटा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? सिर्फ चाइना को ही काउंटर करने के लिए नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मालदीव वह कहने को भारत से मदद लेता है, लेकिन तुर्की से युद्धपोत मिलने जा रहे हैं कथित तौर पर, और साथ में तुर्की के सैनिक भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि भारत दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है, और जब आप दुश्मनों के बीच में घिरे होते हैं तब आपको इजराइल की तरह बनना पड़ता है। इजराइल की तरह बनकर ही अपने अस्तित्व को बचाया जा सकता है। और इजराइल की तरह बनने का मतलब ये है कि आपको टेक्निकली इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि सामने वाला देश कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।